हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम मैथ्स के वीडियो में आगे का टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे और उसके रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है वो हम करेंगे ट्राई। तो अब तक हम लोगों ने कितने क्राइटेरियन सीखे हैं? एक तो एस 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 मतलब साइड साइड साइड। ये कोई भी दो ट्राइंगल आपको दिए जाते हैं करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, तो उसकी जो साइड होती है वो एक दूसरे को अगर वो मैच करती है तो उनके बीच कॉन्ग्रुएंसी है बाय एस 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 रूल। यहाँ पे देखो, ये साइड इसके साथ मैच करती है, ये इसके साथ और ये इसके साथ, मतलब कि तीनों साइड दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल की तीनों साइड एक दूसरे को मैच करती है, यानी कि सेम है। इसीलिए ये दोनों ट्राइंगल के बीच में कॉन्ग्रुएंसी है बाय एस 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 रूल अप्लाई करने से होता है। अब है एस ए एस, राइट? तो साइड एंगल साइड, यानी कि दो साइड के बीच का एंगल, यानी कि इंक्लूडेड एंगल। सपोज कि ये है, तो यहाँ पे ये दोनों साइड और उसके बीच का एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल के साथ इक्वल होना चाहिए, तभी ये एंगल दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है बाय एस ए एस रूल। एस ए एस मतलब दो साइड के बीच का एंगल। कल जो हम लोगों ने सीखा था वो क्या था? दो एंगल ए एस ए, तो दो एंगल के बीच की साइड, दो एंगल के बीच की साइड यानी कि इंक्लूडेड साइड, टू एंगल्स इंक्लूडेड साइड ऑफ these two angles are equal to the corresponding angles। ठीक है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल के दोनों, करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल के दोनों एंगल और साइड को ये मैच करे, तभी ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। तो ये तीन कंडीशन हम लोगों ने सीखी है अब तक। आज का जो टॉपिक है उसमें हमें करना क्या है? सीखना है कॉन्ग्रुएंसी अमंग राइट एंगल ट्राइंगल्स। जो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का यानी कि राइट एंगल होता है, और जो राइट एंगल होता है उसके सामने हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे हम लोग दो राइट एंगल ड्रॉ करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिया है ये, तो ए बी एंड सी, तो यहाँ पे है 90 डिग्री, यानी कि सी इज अ राइट एंगल ऑफ ट्राइंगल ए सी बी, और ये है ए बी, उसका हाइपोटेनस है, और ए सी उसकी एक साइड है। वैसे ही मैं यहाँ पे दूसरा एक ट्राइंगल ले रही हूँ जो राइट एंगल है डी ई एफ, तो एफ के आगे 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल, डी इज हाइपोटेनस एंड डी एफ इज साइड, या तो उसके दो लेग्स है ये, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं ये RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। तो RHS का मतलब होता है, R का मतलब होता है राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री होना चाहिए। H का मतलब होता है हाइपोटेनस, और S का मतलब है कोई एक साइड उसकी। तो RHS का मतलब हम ये करते हैं, ओके। यहाँ पे आएगा राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री, राइट एंगल, हाइपोटेनस, साइड, ये तीनों RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। अब वो क्या है? तो इफ अंडर अ करस्पॉन्डेंस यानी कि दोनों एक है, अगर सेम
to the hypotenuse and one side of another right angle, यानी कि दो राइट ट्रायंगल के बीच में कॉन्ग्रुएंसी कब होती है, तो उसका एक राइट एंगल हो, एक हाइपोटेनस हो, और जो उसकी एक साइड है वो करस्पॉन्डिंग राइट एंगल की हाइपोटेनस एंगल और साइड को मैच करनी चाहिए, रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ अनदर राइट एंगल ट्राइंगल, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो होती है कि हाइपोटेनस और दोनों की साइड का जो मेजरमेंट है, लेंथ है, वो इक्वल है, तभी ये दोनों के बीच में कॉन्ग्रुएंसी है, यानी कि आरएचएस रूल फॉलो होता है। तो ये हो गई आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी की बात। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC and DEF angle C and angle F are right angle. So angle C is equal to angle F is equal to 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे राइट एंगल। अब दूसरा है H, यानी कि हाइपोटेनस। अब हम लिखेंगे हाइपोटेनस AB is equal to hypotenuse DE, and AC side AC is equal to side DF. So under 1-1 correspondence, ABC corresponding to the DEF. So triangle ABC congruent to triangle DEF by which rule? By RHS रूल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड RHS रूल। तो ये हो गया RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन पूरा के, जिसमें हमें देखना है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। दूसरी बात कि दोनों के हाइपोटेनस जो है वो सेम लेंथ के होने चाहिए, और उसके जो दो आर्म होते हैं उसमें से कोई भी एक आर्म करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल के आर्म को मैच करना चाहिए, तभी उनके बीच करस्पॉन्डेंसी बनती है एंड द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बाय RHS रूल। तो ये रूल की बात हो गई। अब हम इसी टॉपिक को पकड़ के जो आपकी एक्सरसाइज है वो कंटिन्यू करेंगे। ट्राई दिस पेज नंबर 148 पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, वहां पे आपको दो करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल दिए गए हैं और उसके जो मेजरमेंट है वो भी यहाँ पर इंडिकेट किए हैं। तो उससे हमें बाय RHS रूल हमें ये दिखाना है कि कौन से ट्रायंगल की पेयर जो है वो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, और वो बात हमें सिंबॉलिकली बतानी है। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल है PQR एंड DEF। तो हम
पे लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल DEF एंगल Q इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे ईच एंगल इज राइट एंगल। दूसरा है PQ। पहले हम हाइपोटेनस लिखेंगे, हाइपोटेनस PR is equal to hypotenuse PR। तो यहां पे कौन सा होगा, DF इज इक्वल टू कितना है, 6 सेंटीमीटर। अब है अनदर साइड, उसकी जो साइड है उसकी बात करेंगे। अनदर साइड ऑफ ट्राइंगल PQR, एक मिनट, अनदर साइड PQ ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू कितना है, 3 सेंटीमीटर। अब यहां पे हम लोग लिखेंगे अनदर साइड DE ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। सो PQ इज नॉट इक्वल टू DE। हो गया, दो मैच करती है लेकिन थर्ड जो है साइड वो मैच नहीं करती। सो हियर ट्राइंगल PQR is not congruent to the triangle DEF। 3 पार्ट में से कोई एक पार्ट मैच नहीं करता है तो कॉन्ग्रुएंसी नहीं है। अब यहाँ पे आपको 2 ट्राइंगल दिए हैं। एक तो यहाँ आप देखोगे तो ABC एंड दूसरा कौन सा हो जाएगा, ABD। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD एंगल। पहले हम ABC की बात करेंगे तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। हर एक एंगल कौन सा है, कैसा है, राइट एंगल है। अब हम साइड की बात करेंगे। दोनों में देखो हाइपोटेनस दोनों का सेम है तो AB इज इक्वल टू AB ही होगा। दोनों ट्राइंगल में सेम है इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे हाइपोटेनस AB of triangle ABC is equal to hypotenuse AB of triangle ABD। तो दोनों की हाइपोटेनस भी सेम है, इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अब करेंगे उसकी अनदर साइड की बात। तो अनदर साइड ऑफ 2 corresponding triangle R क्या है, 2 सेंटीमीटर।
मतलब कि दोनों साइड सेम है, सो AC इज इक्वल टू BD। अंडर 1-1 करस्पॉन्डेंस ABC correspondence to ABD. So triangle ABC congruent to triangle ABD by RHS rule। अब ये बात आपको समझ में आ ही जानी चाहिए, क्योंकि आगे भी हम लोगों ने 3 कंडीशन कर ली है, वो ही बात सेम ही दोहरानी है। इसमें क्या है, एक राइट एंगल है, एक हाइपोटेनस है और अनदर साइड है, वो तीनों मैच करते हैं। तो अंडर 1-1 करस्पॉन्डेंस दे हमें जो भी करस्पॉन्डेंसी बनती है वो लिखनी है, एंड आफ्टर दैट हमें लिखना है कि इसीलिए ये दोनों ट्राइंगल के बीच में कॉन्ग्रुएंसी है। अब ऐसे सेम यहाँ पे 2 ट्राइंगल बनेंगे, हम यहाँ से करेंगे तो ACB या तो ABC एंड ADC 2 ट्राइंगल बनेंगे, उसके बीच में हमें करस्पॉन्डेंसी देखनी है। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADB या तो ACB हम लेते हैं, तो दोनों में सेम आए, ACB एंड ट्राइंगल ACD। एंगल पहले हमने ACB लिया है, तो यहाँ पे एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री राइट एंगल। उसके बाद है ये साइड हम लोग लेंगे, लेकिन हाइपोटेनस लिखेंगे। हाइपोटेनस ऑफ ट्राइंगल ACB इज इक्वल टू हाइपोटेनस ऑफ ट्राइंगल ACD। ये दोनों में जो हाइपोटेनस है दोनों का सेम है, वो कौन सा है, इज इक्वल टू AC। तो दोनों का हाइपोटेनस सेम है, इसीलिए AC इज इक्वल टू CA कर सकते हैं, या तो AC, दोनों AC इज इक्वल टू AC हाइपोटेनस। अब आखिर क्या बच गया, अनदर साइड, तो ये हो गई अनदर साइड। अनदर साइड AB is equal to side AD। Another side AD is equal to 3.6 सेंटीमीटर। तो ये तीनों बात तो सेम हो गई, हम लोगों ने ये यहाँ पे दिखा दिया। तो लास्ट हम पॉइंट क्या लिखेंगे, अंडर 1-1 करस्पॉन्डेंस, जो भी करस्पॉन्डेंसी बनती है वो लिखेंगे। सो अंडर 1-1 करस्पॉन्डेंस क्या होगा, ACB congruent to ACD। So triangle ACB congruent to triangle ACD by RHS rule।
ओके, तो इसका एक ही और बचा है फोर्थ सम, तो वो आप खुद करना क्योंकि इजी ही है। लेकिन जो आगे मैंने थियरी आपको RHS क्राइटेरियन सिखाया है वो नोट लिखनी है, और क्वेश्चन नंबर 1 में जो कराया है ये तीनों तो करना है, फोर्थ भी अब करना है। और अब मैं आगे नहीं कराऊंगी, लेकिन आगे जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो ये क्राइटेरियन किए हैं और उसमें जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है वो मैं अब बोर्ड पर आपको सिखाऊंगी। तो कल आप लोगों को जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो एक मैंने कराया था, उसका सेकेंड और थर्ड मैंने आपको होमवर्क में दिया था, लेकिन आप लोगों को उसमें शायद थोड़ी प्रॉब्लम है। वैसे दिखने से तो यहाँ पे हमें लगता है कि ये सेम है। तो पहले हम ड्रॉ करेंगे। हमें ये दो ट्रायंगल दिए हैं DEF यहाँ पे, तो एक मिनट, तो यहाँ पे है DEF, तो यहाँ ये मेजरमेंट दिया है। तो PQR और DEF दो ट्रायंगल हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो हम पहले यहाँ दो ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। अब जो मेजरमेंट हमें दिया है वो हम लिखेंगे। सपोज कि यहाँ D है वो 60 डिग्री का है, F है वो 80 डिग्री का है, DEF, तो यहाँ पे ये है 80 डिग्री। ओके, अब DF कितना है 6 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे Q कितना दिया है 60, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री, तो Q लिखेंगे। यहाँ पे R कितना है 80, तो जहां पे F है वहां हम R लिखेंगे। बाकी बचा कौन P, तो यहाँ पे ये है 80 डिग्री, तो ये हो गया हमारा। अब QP है वो है 6 सेंटीमीटर, राइट, यहाँ पे आया 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR, या तो आप QPR भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल D इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 60 डिग्री। हो गया। अब दूसरा एंगल लिखेंगे, एंगल F इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 80 डिग्री। हो गया। अब जो है DF इज इक्वल टू क्या है 6 सेंटीमीटर एंड QP इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई यहाँ पे तो ASA रूल अप्लाई हो गया है क्योंकि दोनों की साइड सेम है। लेकिन बात क्या है कि जो included side of two angles are equal to the included side of two angles, ये होना चाहिए ना। यहाँ पे यहाँ जो ये 6 सेंटीमीटर है वो इंक्लूडेड साइड नहीं है, ये बाहर की साइड है, दोनों एंगल के बीच की साइड नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी नहीं बनेगी। हम यहाँ पे लिखेंगे बट QP is not an included side of triangle PQR. So, triangle DEF is not congruent to the triangle QPR.
या तो PQR। ओके, मेजरमेंट सेम है, इसीलिए हमें ये सम बहुत ध्यान से करना है। इसके लिए हमें रफ फिगर ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि कौन किसके करस्पॉन्डिंग है। अब यहाँ पे आप देखो थर्ड, तो यहाँ पे भी दो ट्राइंगल हमें ड्रॉ करने हैं, DF और PQR की ही बात की है। एक मिनट, यहाँ मैं देख लो, मैंने शायद गलत लिखा है। यहाँ पे कौन सा एंगल है? P, तो F नहीं आएगा, यहाँ पे है एंगल P। ओके, तो यहाँ दो ट्राइंगल कौन कौन से बनेंगे? DEF एंड PQR। तो सबसे पहले हम दो ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे यहाँ पे है E, क्या है? 80 डिग्री, तो हम लोग लिख देंगे 80 डिग्री। अब P भी 80 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे P को 80 डिग्री। उसके बाद F है 30 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30 डिग्री। R क्या है? 30 डिग्री। यहाँ पे बाकी बच गया D, और यहाँ पे PQR, और ये हो गया, वैसे पढ़ा जाए तो EDF या DEF, लेकिन यहाँ से नहीं स्टार्ट होता है। अब हम साइड देखेंगे। EF इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, EF इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इससे आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि ये क्या हुआ है। यहाँ पर सेम इसके जैसा ही सम है, दोनों एंगल तो मैच कर गए, लेकिन जो इंक्लूडेड साइड है, एक में इंक्लूडेड का मेजरमेंट है और दूसरी जो साइड है वो उसके जितनी है लेकिन वो इंक्लूडेड साइड नहीं है, इसलिए DEF इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। तो ये आपका होमवर्क है, ये एक मैंने आपको दिखा दिया है, तो बिल्कुल इसका डिट्टो हमें ये करना है। तो ये आप खुद से ट्राई करोगे और मुझे दिखाओगे। आगे और एक क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी मैं आपको करा देती हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, ये फिगर आपको दी है, क्या है? रे AZ एक रे है पूरा, बाइसेक्ट, वो बाइसेक्ट करता है किसको? एंगल DAB, ये पूरा जो एंगल है उसको, एज वेल एज दिस एंगल DCB। मतलब कि ये जो बाइसेक्टर रे AZ है वो दो एंगल को क्या करता है? बाइसेक्ट। इट मीन्स के दो सेम पार्ट में उसको डिवाइड करता है। तो हमें उससे क्या आंसर देना है? फर्स्ट, 3 पार्ट्स ऑफ इक्वल पार्ट्स, 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स। हमें यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट देने हैं, तो यहाँ पे हम लोग ये जो है DAC उसकी बात करेंगे। तो क्या होगा? ट्राइंगल में DAC इज इक्वल टू BAC। फर्स्ट यहाँ पे होगा एंगल DAC, यानी कि ये एक एंगल इज इक्वल टू BAC। दूसरा कौन सा होगा? ये दो एंगल सेम है, तो हम क्या लिखेंगे? एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल BCA। तो ये दो एंगल यहाँ पे सेम हो गए हैं। अब बात हो गई इंक्लूडेड साइड की, तो ये दोनों एंगल के बीच की साइड AC है और इसकी भी साइड AC है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? थर्ड AC इज इक्वल टू CA। यहाँ पे क्या आएगा? कॉमन साइड।
तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 इक्वल पार्ट दे दिए हैं इस फिगर के। अब सेकंड क्या है, इस ट्राइंगल बीएसी ये ट्राइंगल एंड डीएसी वो दोनों के बीच में कॉन्ग्रुएंसी है, तो हम वो देखेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अंडर 1 करस्पॉन्डेंस two angles and one and included side of triangle BAC are equal to the corresponding two angles and one included side of triangle DAC. So BAC corresponds to DAC. So triangle BAC congruent to triangle DAC. हम लोगों ने ये बात ऊपर प्रूव कर दी है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय ASA रूल। हो गया। अब थर्ड, यहाँ पे आप देखो AB, तो ये साइड एंड AD ये साइड, तो क्या वो दोनों सेम है? तो उसका आंसर आएगा यस, AB is equal to AD because they are the corresponding sides of the congruent triangles DAC, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है DAC congruent of triangle DAC and ट्राइंगल, उसके साथ कौन सा आएगा, DAC के साथ आएगा BAC। ये इसीलिए सेम है कि दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स है ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की, इसीलिए ये दोनों इक्वल है। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, CD इज इक्वल टू CD। एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ की है। CD इज इक्वल टू CB, यहाँ पे है CD इज इक्वल टू CB। तो जैसे यहाँ पे लिखा वैसे ही बिल्कुल यहाँ पे, यानी कि ये आएगा यहाँ आंसर। हम क्या लिखेंगे, यस CD इज इक्वल टू CB बिकॉज they are the corresponding sides of the congruent triangle। कौन सा आएगा यहाँ पे, DCA, यानी कि ये ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल
BCA जो कि यहाँ है। तो आपको अब ये सम पूरा समझ में आ गया होगा, जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया आज के वीडियो में, बस इतना। अब नेक्स्ट वीडियो में जो ट्राई दिस एक्सरसाइज है RHS क्राइटेरियन की, हम कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय।